ग्रीव हरिचंद हरि हेतम अयोध्या नगरी रहते, सतयुग सिंध समाद बचन सब ही सत कहते। हरिश्चंद्र जी सतयुग के अंदर हुए हैं और वो अपने सत के वचन बोला करते, सत पर रहा करते थे, असत बात नहीं कहा करते, बड़े दानी थे। ग्रीव स्वर नर मुनि जन देव सकल मन नाही भाया, सब मुनि करी फिलाद सुनो तुम्हें तेरे भवन राया। इतनी अच्छी कीर्ति राजा हरिश्चंद्र की होगी थी कि वो देवता लोग भी उससे यानी जीलियसी करने लागे, द्वेष रख कर लिया। तो वो विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि महाराज एक हरिश्चंद्र नाम का मृत मंडल के राजा है, मृत मंडल में अयोध्या नगरी में राज करता है। तो वो कहते हैं सत नहीं छोड़ता, हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ग्रीव सोर नर मुनि जन देव सकल ना भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम त्रिभुवन राया। ग्रीव सत बाक है सत ही कह है, ये सत ही पूजा ध्यान, सत ही सारा कर्म है, सत के चले विमान। ग्रीव सोर नर मुनि जन देव फैलाद लगाई भारी, सुनो विशंबर नाथ हरिचंद्र हैं अधिकारी। गरीब कहें विशंबर नाथ सुनो क्या कि जय देवा, वह हरिचंद्र सतलीन करते हैं सब की ही सेवा। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टर नहीं टारा, वह सतवादी संत रहे। गरीब हरिश्चंद्र का पतिव्रत टर ना टारा भाई, वो सतवादी संत रहे हमारी शरणाई ही। राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण के अंदर है भाई, वो सत नहीं छोड़ सकते। गरीब बोलत है ऋषि देव जात है हमारी पदई, सुनो सहस भुज नाथ करत हैं हम उनकी बदई। इंद्र जी कहते हैं कि मेरी पदवी जावेगी महाराज, अगर वो इस सत पर डटा रहा और देवताओं की पदवी उसको देनी पड़ेगी तो हम उसके साथ बदई करेंगे, हम उसके साथ जो है ना खेचातान करेंगे, उसके सत को तोड़ेंगे। गरीब गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा को है, लीजे ताहे बुला हरे चंद टार जो देव है। विष्णु भगवान ने बोले भाई देख लो तारी मर्जी। उन्हें मालूम था कि जो मेरी शरण में आ गया और सत पर डटा रहा तो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, पर ये भी राजी हो लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेते हैं। गरीब नारद मुनि ऋषि देव कहे सुन त्रिभुवन नाथा, हरिचंद्र सत ना जावे तुमसे संग विधाता। नारद मुनि बुलाया, वो सियाणे थे ने बोले भगवान उसके सत न कौन तोड़ दे, जब आप जैसे साथ हो, मेरे बस का नहीं ना आपा जावा। तो विश्वामित्र को बुलाओ भाई। गरीब विश्वामित्र बोझ ढील लावे ना कोई, हरिचंद्र का सत डगा पकड़ लावत है सोई। गरीब विश्वामित्र अर्ज करे वो किसको दुखदाई, स्वर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। यह बीमारी ऊपरताई है, राग की, द्वेष की, निंदा की, जलने की। अब कौन सोचा कि स्वर्ग पाकर तो निश्चिंत हो गए वो देव लोग, वो यहाँ से भी ज्यादा बुरी हालत से उन लोगों की। अब मर पड़ के ये तीन लोग की साधना स्वर्ग प्राप्ति है। महाराज गरीबदास जी कहे स्वर्ग हमने भी देखा भाई, पर अपना मन नहीं लग गया। सो फिर कहते सुन मंडल को किया पिया ना, यू काल कर्म सब भाग्या। कहते हैं सब देवता ने इकट्ठे होकर विश्वामित्र आगे चुगली ला दी। विश्वामित्र ने वो बीड़ा उठा लिया कि मैं इसके सत को तोड़ जाऊंगा। गरीब लेकिन वो भी पूछा ऐसा कि भाई वो किसने दुख देश है, क्यों दुखी करो बेचारे ने। तो सब ने चुगली निंदा कर करा के और वो श्रृंगार दिया। गरीब सबे कहे ऋषि देव हरिचंद जो डगाई, विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई।
गरीब आबिया ताबिया त्रास दीजियो हमरे ताही। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं प्रताड़ना करने के, जो कि गुप्त रूप से संत छोड़ देते हैं और वो परेशान हो जाता है। पकड़ ल्याऊं हरिचंद पलक ना ढील लगा, विश्वामित्र अर्ज करे वो का को दुखदाई। सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। गरीब सब करे सभी कहे ऋषि देव हरिचंद जो डगाई। विश्वामित्र आन बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब आबिया ताबिया त्रास दीजिए हमरे ताही। पकड़ ल्यावा हरिचंद पलकवा ना ढील लगाई। गरीब जब दही 2 त्रास कह भगतन के ईसा। हरिचंद सत डगाई लाइयो विश्वे बीसा। गरीब विश्वामित्र जब किया मृत लोक पियाना। दरे रूप बरा बाग मिला धिमताना धिंगताना। गरीब माली कर फैलाद गए राजा के आगे। खोजा बाग बरा राजा सोता जब जागे। गरीब सेना चढ़ी शताब नकीब पुकारे नीके। राजा कर स्नान संजम सेवा और टेके। गरीब राजा पैर पोशाक अगर के बाण मंगवाए। हरिचंद चढ़े शिकारे अंत ताजी पेड़ुआए। गरीब निकल्या बाग बरा चला राजा के आगे। 10 योजन पर जा भये पंडित बितरागे। 10 योजन पे 40 कोस का ऊपर जाके और पंडित बन गया। गरीब राजा बूझे देव यहाँ एक सावज आया। 10 योजन पर आने यहाँ उन बदन छपाया। गरीब खोदे वृक्षा बाग सकल फोलन की बाड़ी। सेना रहेगी दूर हरिचंद गए अगाड़ी। गरीब पंडित बोले बैन सुनो राजा रणधीरा। तुम सावज की गैल हुए लागी बहु पीरा। गरीब तुम राजा हरिचंद उदय और अस्त बिचाले। कर तर्पण स्नान बंदगी बरिया टाले। गरीब राजा ताजी बांध वृक्षों दीन्या। तन से कपड़े काट तट स्नान जो कीन्या। ताजी घोड़ा को कहते हैं, वृक्ष का बांध के स्नान किया। गरीब विश्वामित्र बेग उपाई कन्या कवारी। तुम राजा हरिचंद मैं हूँ भिक्षक भिखारी। एक लड़की बनाई। गरीब बोले हरिचंद राव चलो तुम अयोध्या नगरी। हम जाते हैं पंथ लगे नीमा सिर पगरी। गरीब सुन राजा हरिचंद ये अक्षण भंगुर है काया। 10 योजन का पंथ चले कद अयोध्या राया। कि अक्षण भंगुर शरीर है महाराज। राजा कहता है कि महाराज वहां ले चलो कन्या ने। कौशी में खूब धूमधाम से शादी करूंगा अपनी बिटिया की। अकना ये तो अक्षण भंगुर शरीर है कि बिरावड़ती रे किनारे नहीं भाई ईब करे तो कर दी। गरीब भोजय हरिचंद राव कहाँ कन्या वर स्वामी। ढूंढो वर विधि साध बोले अयोध्या धामी। गरीब यहाँ लड़का स्नान करे नदियों तट तीरा। सहारा क्या सोच विलंब की जय नहीं बीरा। गरीब लड़का उग्र नंद नाम कन्या दासी हर बाई। 12 वर्ष बितंत जन्मगत हुई सगाई। कि इनकी बचपन तक सगाई होगी थी, इब इनका ब्याह बाकी रह रहा। गरीब खोटी सूतपुरा अग्नि होतर जब कीन्या। लड़का उग्र नंद नाम बुलाई जब फेरा देन्या। गरीब राजा अब कुछ कीजय दान कना हल सुफल तुम्हारा। कन्या वर आशीष सही हरिचंद आधारा। गरीब 7 असर पे दान दई कन्या नहीं कर मांड्या। पंडित भया करो दे राजा के नहीं तू डांड्या। उस लड़की ने 7 असर पे देनी चाहिए लेकिन कन्या ने हाथ नहीं करा। तो छो में आगे गुस्से में आके भी प्रजी कि तू किसने राजा बना दिया। लड़की का जो कन्या का मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहा बेचारी का, तो तू काहे का राजा है। हरिचंद बोले बैन मिसरिये लीजे घोड़ा। अयोध्या माल अपार यहाँ मैं लाया थोड़ा। गरीब तन मन धन लिख दे वहीं चल कर ले हूँ। और कन्या वर मर जाम तो ही मैं श्राप ही दे।
अगर तने यह बात तो फिर गया ना फिर तुझे श्राप दूंगा। गरीब सतवादी हरिचंद लिखत कुछ ढील न लाई, तन मन धन सर्वस दिया कन्या के ताही। गरीब ऐसे छल बल कीन छले हरिचंद राजा, बांध मसक अड़ाई गढ़ बिच डाला फंडा। गरीब मिसर लिए असवार राव आगे धर लीन्या, पंडित को के दोष मही सर्वस लिख दीन्या। आगे बिठा लिया पकड़ कर रकाब ने बोला यहाँ बैठ जा बोल वाला, अब तुम मेरे अधीन हो चुका है। गरीब सेना पहुंची आई मिसर को मारन लागे, राजा हारो वचन दिए क्यों दान अभागे। इब राजा सेना चढ़गी मारन खातिर। राजा ने बोला ओ विश्वामित्र के इबी भी फिर जा तुम बेच सकते तने छोड़ दूंगा अगना, फिर इन रोक अक रोक दिए। गरीब देश देश के भूप जलेब चले हैं तेरी, इनको लो मैं बांध सही तब जननी मेरी। गरीब छत्रपति सब बांध लिए घोड़ों से कूदे, अर बाजे तलब निशान पड़े राजा के मुंदे। राजा जो हार जाता है अपने तबलों को अपने झंडों को नीचे न कर देता है कि मैं हार गया भाई। राजा आए ना चढ़ के कि इसको खत्म कर देंगे, किसने पकड़ दिया, उसने अपने झंडे को नीचा कर दिया कि मैं हार चुका हूं, इनको कुछ नहीं कहना। गरीब सेना में से दूत गए रानी पे भागे, और पकड़े राजा रंक भूप सब पाया लागे। गरीब सतवादनी परवीन तारा लोचनी रानी, ये छल पल कोई कीन किए मेरे सारंग पानी। वह बहुत समझदार थी तारावती ने बोली कोई बात ना, किसी ने कोई बकवास करी है, छल कपट किया मेरे पति के साथ। गरीब उमटी अयोध्या जा सकल मन भया अंदेशा, रानी पकड़े जूड़ अर्धंगी खोले के साह। उसके बाल पकड़ लिए उसने विश्वामित्र ने रानी के। गरीब कस क्या नहीं शरीर बुजुर्ग का हिया कीन्या, सत छतरी हरिचंद जिने लख सर्वस दीन्या। रानी ने बोली धन्य है तेरे माता पिता ने पतिदेव जो तने लिख दिया, आर्य मत ना। गरीब आबिया ताबिया त्रास पुरुष नारी पर छोड़ी, ऐसे किया पसाव रोई तेली जो लोडी। इतना तंग कर दिया उनको अंदर से कष्ट देकर कि इब्बा ये हार मान जाओ दोनों ही। लेकिन गरीब रानी राजा रानी प्राण निकस चश्मों में आए, हारो हरिचंद बचन हुए सरकन के चाहे। गरीब बोल रानी बचन सुनो राजा परवानी। रानी कहती है कि सुनो राजा, जो तुम हारो बचन पढ़ो नरकन की खानी। के हारिए मत ना, राजा का धर्म नहीं से अपने बचन ने छोड़ दे। अनीता रानी औरत बहुत कम होया करने कहनाड़ी। तो कहते हैं गरीब कहाँ राज और पाठ बचन साधन नहीं कोई, और हारे सर्वस जाव बचन को राख समोई। रानी ने बोली राजपाट तो 360 पाव जाओ से, पर बचन के साधन नहीं है, और बचन ने मत छोड़ दिए देखी जागी। गरीब देई आबिया त्रास ताबिया प्राण उड़ावे, सुन राजा हरिचंद आन रानी समझावे। गरीब प्राण करत है दान रानी पंडित से बोले, सुन राजा हरिचंद कबे तुम राचत डोले। गरीब का कर रहे कलमाई बचन जो हारे राजा, वे भगतन के ईश सुमारे सब विद का जा। गरीब सुन अर्दंगी नार तारा लोचनी रानी, प्राण मुक्त हो जाव पीवे ना चरुआ पानी। गरीब मैं राजा हरिचंद बचन हारूंगा नाही, अनेक तरास तू दे नहीं हमरे सत जाही। गरीब तन मन लगी कशीस प्राण नैनो में निकसे, हरिचंद हारो बचन जाओ तुम छोड़े तुम बक्से। गरीब निकसत प्राण जबान रानी एक सैन करंती, तुम सुन राजा हरिचंद चले हम एक पंथी। ने बोली यार ये मत ना, मैं तेरे साथ सू, कदे हार जा तो जी ना छोड़िए। गरीब कंपे 14 भवन तरासे ऐसी दिखलाही, धर अंबर और धौल शेष थर के हैं भाई। गरीब सपतपुरी में गाज राजा हरिचंद को छोड़ा, राज हरिचंद को छोड़ा, हारे बचन ना बैन सत पेतंबर ओढ़ा। गरीब रानी लई बुला छतर की छाया नीचे, देख त्रिभुवन नाथ अमी घट अंदर सींचे है। गरीब 100 सोरन के बार राज तेरे तय न्यारा,
अज हो बख्शो तो ही फेर तू बचन हमारा। गरीब चल पंडित तू बेच ले हमको हाटा, और नहीं कुछ दरब करो इस तन की साटा। साटा कहते सौदा कर ले इस तन का, और नहीं मारे दो। गरीब अयोध्या देई तलाक ता चौकी बिठलाई, राजा रानी पकड़ बांध काशी में लाई। गरीब कोई सोरन के बाहर 3 बंधुआ हैं मेरे, और पकड़े बाजार बाजार सकल काशी में फेरे। बोले 3 बंधुआ मेरे ये नौकर हैं, दास हैं, इनको ले लो भाई, कोई मोल लेता हो तो। गरीब एक पंडित परवीन नाम जाका हर हीरा, वह निक से आसनान देख कर कुंद शरीरा। गरीब को पंडित ये मोल भांति किस विद बेचे, ये चोरों की जो पकड़ रहा लाग गया क्या पेचे। इनका क्या गलती होगी। गरीब काशी उमटी आन सकल सब हुई इकट्ठी, बंधुआ लो छड़ा रूप ऐसी ना देखी। गरीब 5 बार विस्तार लो पंडित मैं देहूं, 50 बार कि इसके 50 बार तो इस लड़के को और इसकी मां न मैं ले लूंगा, ये मत न दे सकता हूं। 50 बार विस्तार ले पंडित तो हे देहूं, इस अबला को मोल कहे तो मैं ही लेऊं। गरीब मात पुत्र का संग हीरा पंडित को लीने, 50 सोरन भार तहां कागज लिख दीने। गरीब एक चूड़ा मुर्द फरोस कालिया नाम कहावे, लेवे कफन उतार घाट की चौकी लावे। गरीब 1.25 रुपया दंड मुर्दे के ऊपर लागे, जो देवे नी दंड कफन को खोसन भागे। गरीब हरिचंद लीना मोल कालिया जा चुकाया, 50 भार देता ही 30 को घर ले आया। गरीब जाओ हरिया घाट मुर्दों का मुंडन कीजय, एक कौडी नहीं छोट तुम्हारे संग से लीजय। गरीब चले हरिचंद घाट खान की कुछ ना बोझे, मुर्दों का कर ले व कलम लिखी सो सूजी। गरीब अंजल कछु ना खाई प्राण को देत कसोटी, निराधार आधार कर्म ना ऐसी ओठी। गरीब बीत गए 10 रोज दर्द मान्या ना कोई, गए कालिया घाट गुलाम कहो किस विद सोई। अब 10 दिन में जाकर वो कालिया पूछे से सुनाओ भाई गुलाम, राजा को और गुलाम क्यों नौकर हो गया था, कि बोल के हाल से तेरा। गरीब अनुपान काकीन शहर में आए नाही, और हमोना की ने याद कहाँ तुम भोजन पाई। गरीब अनुप हम तुम लीने मोल सर्यो बिकते बेजारा, हम फिर बैठाए घाट बजावा हुक्म तुम्हारा। इब आपने यहाँ भेज दिया, मैं आपका नौकर आपका सेवा कर रहा हूँ। दीनी हाट बता नगर काशी स्थाना, जो मांगे सो दो ताही भोजन परवाना। गरीब सतवादी नर संत लिए सातु अधसेरी, तामै दीजी गोल खांड मिष्टान पोसेरी। गरीब आनंद सेन कुम्हार बसे एक नगरी माही, हरिचंद बर्तन लेन चले तिसके घर जाही। सुन पर गरीब सुन पर जापति सुखन हमारा, तू सुन लीजय एक बर्तन दो मोहे मोलता का कह दीजय। गरीब आनंद सेन कुमार कहे हरिचंद सो बाता, तुम पंथी कहाँ जाओ कहाँ है तुमरा साथा। ओ कुमार बोला भाई कित का रहने वाला से कित जाओ से। हम हैं मुर्द फरोस घाट के रहने हारे, लिए का लिया मोल भार 50 दिया रे। गरीब देला बर्तन दीन हरिचंद घाट सिधारे, सातु घोड़े बैठे माही मिष्ठान मडारे। गरीब एक पंडित आधीन जचंग्या आण करी है, दुर्बल अति कंगाल हमें बहु भीर परी है। गरीब हम अक्षुदावंत कंगाल हमारी तरसा मेटो, सर्बस देव उठाए हरिचंद धरनी लेटो। सारा कुछ दे के खान का आप तन लौट गया कान तला हाथ दे के। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद ढील न लाई, जो चावे सो हो हमरा सत नहीं जाई। गरीब फिर 12 दिन बीत गए तब नगरी आए, सातु शेर तुलाता मिष्ठान घलाए। गरीब फिर वहां पहुंचे घाट सामग्री संजम लीना, वे दुर्बल दरवेश आण फिर जा चंग्या कीन्या। वो फिर आ गया
गरीब सर्वस देहो उठाई भूख लागी अत भारी, तुम दाता अब दाल भिक्षुक मैं फिरो भिखारी। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद प्राण समोए, लीला लिखी लीलाट रहे मन मंजन धोए। गरीब पखवार आ गया बीत बहुर बणिया कह आए, सात शेर तुलवा लिए सातों सुर लाए। सवा शेर मिष्टान दिया बर्तन विधि सेती, दुर्बल को कह आए कहा हम कर हैं खेती। गरीब आदा लीजय देव बहुत हम भोजन ल्याए, सर्वस दीजय मोहे तुमरा बिरद फलाए। नहीं माना देते, सारा दे दिया। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद हर के प्यारे, जुग जुग बिरद फलंत सही हम भिक्षुक थारे। सर्वस दिया उठाई हरिचंद हर के प्यारे, जुग जुग बिरद फलंत सही हम भिक्षुक थारे। गरीब रानी चौका दीन पंडित की है पनिहारी, नित ही होवे मिलाप बोले ना पुरुष और नारी। दोनों मिले एक घाट पर हुआ पानी लेने जा, पर बोलते कभी नहीं। ऐसा बदन बिछो भई रानी बलहीनी, मटका उठे ना शीस सुनो राजा परवीनी। गरीब है रानी हद तो है विपर के बर्तन छूहूं, हम तो मुर्द फरोस बचन को कैसे दूहूं। गरीब जल में पैठ उठा शीस पर बर्तन लीजे, सुन रानी परवीन हाँक ऐसे ना दीजे। गरीब ये काशी के लोग सुनते हैं हमारी बाणी, ले पावे संसार सही राजा और रानी। नो बोली नो मना कह, महाराज जी कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के नो ना बोला, ये समझ जाएंगे कि राजा और रानी से। गरीब पंडित होम आचार, गरीब रहियो बदन छपा वेद पावे ना कोई, समय जावेगा बीत बचन पलटन ना होई। गरीब पंडित होम आचार करे सट कर मही सादे, लड़का जारो तासे पोप लावे सुर राधे। गरीब काशी नगर मंजार रावरत नागर नामे, ताही पुत्र है एक खिलावत आठों जामे। गरीब विश्वामित्र जाय कला एक ऐसी कीनी, दरब्यागर का रूप पुत्र जा पर छन लीनी। गरीब ता एक मंडी इकंतवा ले जाके पाड़ा, को क्या राज द्वार विपर को का रूप विचारा। गरीब दर तक सक्का रूप पोप के माही समाया, बाग गया रोतास तहाँ कर डंक लगाया। गरीब माले को क्या आ पंडित हीरा के आगे, तक सक डसा रोतास पंडित तुमरा के लागे। गरीब पंडित उठे सिताब गए लड़के के पासा, रोवत भर भर नैन कौन हुई रोता सा। चिंता करते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत लंबा वर्णन है, महाराज की वाणी को हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। तो इस हरिश्चंद्र जी की कथा गरीबदास जी ने लिखी है, वो ध्यान से सुनिए, इतना आनंद आवेगा पूछो मत। गरीब हरिश्चंद्र इसमें ये बताते हैं कि उनको कितना विश्वास था, अपने वचन पर डट गए। लड़का भी बेच दिया, रानी भी बेच दी, अपने आप को भी बेच दिया, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। गरीब हरिचंद हरि हेतम अयोध्या नगरी रहते, सतयुग सिंध समाद बचन सब ही सत कहते। हरिश्चंद्र जी सतयुग के अंदर हुए हैं और वो अपने सत के वचन बोला करते, सत पर रहा करते थे, असत बात नहीं कहा करते, बड़े दानी थे। गरीब सुर नर मुनि जन देव सकल मन नाही भाया, सब मुनि करी फिलाद सुनो तुम्हें तेरे भवन राया। इतनी अच्छी कीर्ति राजा हरिश्चंद्र की होगी थी कि वो देवता लोग भी उससे यानी जीलियसी करने लागे, द्वेष रख कर लिया। तो विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि महाराज एक हरिश्चंद्र नाम का मृत मंडल के राजा है, मृत मंडल में अयोध्या नगरी में राज करता है। तो वो कहते हैं सत नहीं छोड़ता, हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। गरीब सुर नर मुनि जन देव सकल ना भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम त्रिभुवन राया। गरीब सत बाक है सत ही कह है, ये सत ही पूजा ध्यान, सत ही सारा कर्म है, सत के चले विमान। गरीब सुर नर मुनि जन देव फैलाद लगाई भारी,
सुनो विशंबर नाथ हरिचंद्र हैं अधिकारी। गरीब कहें विशंबर नाथ सुनो क्या कि जय देवा, वह हरिचंद्र सतलीन करते हैं सब की ही सेवा। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टरै नहीं टारा, वह सतवादी संत रहे। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टरै ना टारा भाई, वो सतवादी संत रहे हमारी शरणाई। राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण के अंदर है भाई, वो सत नहीं छोड़ सकते। गरीब बोलत हैं ऋषि देव जात है हमारी पदई, सुनो सहस भुज नाथ करत हैं हम उनकी बदई। इंद्र जी कहते हैं कि मेरी पदवी जावेगी महाराज, अगर वो इस सत पर डटा रहा और देवताओं की पदवी उसको देनी पड़ेगी तो हम उसके साथ बदई करेंगे, हम उसके साथ जो है ना खेचातान करेंगे, उसके सत को तोड़ेंगे। गरीब गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा को है, लीजे ताहे बुला हरे चंद टार जो देव है। विष्णु भगवान ने बोले भाई देख लो तारी मर्जी। उन्हें मालूम था कि जो मेरी शरण में आ गया और सत पर डटा रहा तो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, पर ये भी राजी हो लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेते हैं। गरीब नारद मुनि ऋषि देव कहे सुन त्रिभुवन नाथा, हरिचंद्र सतना जावे तुमसे संग विधाता। नारद मुनि बुलाया, वो सियाणे थे, ने बोले भगवान उसके सतना कौन तोड़ दे, जब आप जैसे साथ हो, मेरे बस का नहीं है, ना आप जावा। तो विश्वामित्र को बुलाओ भाई। गरीब विश्वामित्र बूझ ढील लावे ना कोई, हरिचंद्र का सत डगा पकड़ लावत है सोई। गरीब विश्वामित्र अर्ज करे वो किसको दुखदाई, सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। यह बीमारी ऊपरताई है, राग की, द्वेष की, निंदा की, जलने की। अब कौन सोचा कि स्वर्ग पाकर तो निश्चिंत होगे वो देव लोग, वो यहाँ से भी ज्यादा बुरी हालत से उन लोगों की। अब मर पड़ के ये 3 लोग की साधना स्वर्ग प्राप्ति है। महाराज गरीबदास जी कहें स्वर्ग हमने भी देखा भाई, पर अपना मन नहीं लग गया। सो फिर कहते सुन मंडल को किया पिया ना, यु काल कर्म सब भाग्या। कहते हैं सब देवता ने इकट्ठे होकर विश्वामित्र आगे चुगली ला दी। विश्वामित्र ने वो बीड़ा उठा लिया कि मैं इसके सत को तोड़ जाऊंगा। गरीब लेकिन वो भी पूछा ऐसा कि भाई वो किसने दुख देश है, क्यों दुखी करो बेचारे ने। तो सब ने चुगली निंदा कर करा के और वो श्रृंगार दिया। गरीब सबे कहें ऋषि देव हरिचंद जो डगाई, विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब आबिया ताबिया त्रास दीजियो हमरे ताही। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं प्रताड़ना करने के, जो कि गुप्त रूप से संत छोड़ देते हैं और वो परेशान हो जाता है। पकड़ लाऊं हरिचंद पलक ना ढील लगाई, गरीब जब दे दो त्रास कहे भगतन के ईसा। विश्वामित्र जब दिया किया मर्त लोक पियाना, दारे रूप बराहा बाग में लाधिम ताना। विश्वामित्र ने एक सुअर का रूप बनाया, जंगली सुअर का। राजा हरिचंद्र का एक बहुत कीमती बाग बहुत प्रेम से लगवा रखा था। उस सुअर ने वो सारी बगीची उखाड़ दी, नीचे हुड शरीर अपना मुंह देवे और उथल पुथल कर दे। को जावे नजदीक उस माली ने या उनको खाने भाजे, यानी तीर भी मार लिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो सब उठकर राजा हरिचंद्र के पास आते हैं। तो हरिचंद्र बोल रहा भाई की बात होगी। कहने लगे महाराज जी एक ईसा का सूता हुआ रहा है सुअर है, और वो तो सारा बगीचा उजाड़ दिया और हमने तीर गोली मार के देख ली, उसका असर ना होता। तो कहते हैं राजा हरिचंद्र ने खुद घोड़ा पिड़वाया, उसके ऊपर अपना अग्नि बाण लेकर अगर के बाण लेकर के बैठ गया और सेना भी साथ चढ़ ली। एकदम राजा हरिचंद्र जब आवे से वो सुअर उसमें से निकल कर भाग लेता है। राजा हरिचंद्र इतना तेजी से भागता है, सेना तो बहुत पीछे रहेगी, वो आगे चले जाते हैं। वहां जाकर के विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना ले से, और एक लड़की और एक लड़का 2 अपनी सिद्धि से तैयार कर देता है। उस लड़की को
राजा के पास ले आवे, हाथ जोड़ कर न्यू कैसे, हे राजन, हे एक क्षत्रिय, एक विपर का काम कीजिए। अक महाराज एक यहाँ पर शायर आया था, अकमन ना बेरा शायर सूर का, पर मेरा काम कर महाराज, किधर छुप गया होगा, कित पाओगा तना वो के काम से भी परवर के एक कन्या है ये, इसका ब्याह करना से कुछ कन्या दान करना चाहिए था, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, आप आगे धन्य है। राजा हरिश्चंद्र आप तो सतवादी हो, आप क्षत्रिय हो, ये गरीब कन्या एक ब्राह्मण की लड़की का ब्याह हो रहा है, इस पे कृपा करिए। तो बोले महाराज जी ठीक से, स्नान कर ले, नहा धो लिया। कहते हैं कि इनका पति कहाँ है, उसको बुलाओ। उसी समय वो लड़का बुला लिया, फेरे करवा दिए। कहने लगे इनको कन्यादान दे, 7 असरपी दे दी। लोग कन्या नहीं कर मांडा, ऐसे नहीं करा। तो वो कहता है हरिश्चंद्र कि तू राजा होकर और 7 असरपी दिखावे, तेने शर्म नहीं आती, तुझे श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र कह महाराज नो ना कर, या मैं थोड़ा लेके आया था, जल्दी में था, आप चालो जितना चाहो सो ले लो। कदे वहां मुकर जा, अक नहीं मुकरूंगा, अग लिख कर दे दे। क्या लिखवाओ, अग आपका सारा राज मेरे नाम लिख दे, वह पैसे दे देना तन दे दूंगा। कदे उड़ा जाकर राजापन दिखावा, तो उसी समय लिख दिया कि मैं सर्वस्व अपना राज्य और इसको देता हूं, ब्राह्मण के नाम करता हूं, विपर के नाम। वापस आ जाते हैं, आगे आके राजा को ने बोला बैठ घोड़े पे, घोड़े पे बिठा के अगली तरफ और पाछा वो पंडित जी बैठ गया विश्वामित्र, राजा को गले से पकड़ लिया आगे थे, अब तो मेरा बंधुआ हो गया। अब सैनिकान देखा कि राजा को और एक ऋषि पकड़े बैठा, तीर चढ़ा लिए। राजा ने बोला कि या तीन मना कर दे, क्यों मरुआ है मुझे, ना अपना वचन हार जा। सब उसको कह दिया कि चुप भाई, मारो मत ना, इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने लिख कर दे रखा इस ताई। तो ने बोला इब्राज मेरे नाम हो लिया, बता कितने देगा वो, 70 जो है ना 100 असरफी चाहिए थी, 100 बार। वो बोला वो भी दूंगा। ने बोला कितने देगा, तू हार जा अपने बच्चन ने, कह दे मैं नहीं दे सकता। ना ये नहीं कह सकता, कुमा के दूंगा, कुमा का 100 असरफी इतने 10 साल में भी ना कुमाई जा। ने बोला महाराज हमने बेच दे सारे परिवार ने चल के, तेरे पैसे जरूर दूंगा मां। तो उसी समय रानी को पकड़वा लिया और उसके बाल पकड़ लिया विश्वामित्र। राजा कति नहीं कसक्या, और रानी को मतलब राजा को भी बहुत परेशान कर दिया अपनी सिद्धि से। तो फिर भी ने बोला विश्वामित्र के अब भी राजा अपने वचन ने छोड़ दे, मैं दोनों वन छोड़ दूंगा। कहते हैं वो रानी कहती है कि महाराज नजर नजरा में ऐसे ढंग तक कह रही है कि वचन मत हारना, वचन साधन नहीं है, और चाहे जीत मर जाओ पर आप वचन नहीं हारांगे। रानी ने भी ये प्रण करके यानी उसको सहारा दिया। उसको ले जा करके काशी में ले जाता है, अयोध्या में चौकी बिठा दी, यानी अपना राज बिठा दिया। अयोध्या में आकर के उसको बेचता, काशी में आकर बेचता है। राजा लड़के को रानी को एक ब्राह्मण ले लेता है, हर हीरा नाम का। 50 बाहर के अंदर 50 जो भी असरफी थी या जो न देना था उसके रूप में। फिर आप जाकर के एक भंगी के पास जाता है, वो कहता है कि तूने मुर्द फरोश का काम करना पड़ेगा। क्या काम है महाराज? कि जो भी आवे मुर्दा उससे कफन उतार लेना, ना उसको 1.25 रुपया लेना है उससे टैक्स का। बोला अच्छा जी ठीक है, अगर छोड़ दिया तो तेरे से ले लूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। कई दिन तक भूखा भाना बैठा रहा। एक कहते हैं हफ्ते के बाद वो कालिया नाम का झिमर मुर्द फरोश वो आता भंगी वहां पर, कहता है कि अरिया कहा महाराज तने भोजन नहीं खा रहा। महाराज आपने भोजन की कही नहीं थी, कहाँ खाऊं? ओ तेरे की एक दुकान बता दी कि वहां से ले आ और अपना खा लिए, पैसे का हिसाब मैं आप कर दूंगा। तो वहां जाकर के वो क्या करता है, भोजन ले लिया एक व्यक्ति का। इतने में विश्वामित्र आके एक भिखारी का ब्राह्मण का रूप बनाकर कहता कि महाराज मैं भूखा सा, भोजन दीजिए। तो कहने लगा विप्र आधा ले ले,
अग भला हो तेरा सारा दे दे, मैं तो भूखा मरू सू, आधे में काम नहीं चले भी पर राजा महाराज। कहते हैं हरिचंद्र ने वो सारा उठा के दे दिया, नौका न्यू बैठ गया। अगले दिन फिर जावस है, 2 आदमियों का ले आया, 3 का। कदे कोई मांगने वाला आ जाए उसको भी देना होता है। अगले दिन फिर आ गया, आके ने बोला महाराज भोजन दो, हम क्या खेती करें हैं आपका आसरा से। कहने लगा विप्र आज बहुत लयास हूं, आधा ले ले। अक नहीं महाराज सारा दीजिए। इब कबीर साहब कहते हैं वो नरता मोए जो पर घर मांगन जा, और उन ते पहला वह मरे जो जा मुख निकसे ना। ने बोला ले भाई ले जा। 15 दिन बीत गए, रोटी नहीं खाई, दुर्बल शरीर हो गया। और उधर से रानी आती है पानी लेने के लिए ब्राह्मण का, और उस घाट पर जब वह पानी भरवाई तो उठा को नहीं घड़ा। रानी कहती है कि महाराज ये घड़ा उठवाइए। और न बोला रानी कमाल कर रही है तू, ब्राह्मण के घड़े का एक भंगी हाथ लावे, मेरे बस का नहीं, इसमें अंदर बढ़कर उठा ले पानी का मां बढ़कर। यहां थोड़ी सी विपरीत कथा हमने सुनने को मिला करती थी कि घाट पर रानी पानी लेने गई थी कुएं पर, और वहां पर यह भी आ गया था पानी लेने के लिए। नहीं, ये गलत है। गरीबदास महाराज ने जो लिखी है वो सत्य है, क्योंकि इन लाखों वर्ष पहले की रामायण भी जो की तो मिलती है बंदी छड़ की। तो वहां पर रानी आई थी पानी लेने की खातिर। तो हरिचंद्र ने कहा कि अंदर पानी में डुबकी लगा करके घड़ा उठा लीजिए। घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद लड़का रोहतास उस पंडित जी की खातिर फूल लेने जाया करता था। वो रोजाना फूल ला करके पंडित जी को दिया करता था। वो अपने देव के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर पूजा किया करता था। एक दिन कहते हैं रोहतास फूल लेने के लिए जावा है, विश्वामित्र वहां पर एक सर्प का रूप धारण करके वो छोरे को डस लेता है। तो पड़ा पड़ा रोहतास ने कहा ऐसा कि माली मेरी मां ने जिक्र ना करिए भाई, पंडित जी ने बता दे जाकर। वो भाग्या जावस है। अब पंडित जी चाड़ा हो गया कि हो गया कि वो लड़का किसका था भाई, रोहतास नाम बतावस है, और वो तो सांप ने डस लिया और मर गया भाई। उसी समय भाग लेता है वो हरिहर पंडित जी हर हीरा लाल का। और इतनी सुन ली उस लड़की ने भी, यानी उसकी मां ने भी, रोहतास की ने, कि छोरे का तो सर्प लड़ गया। वह भी भागी आवस। बुरी तरह वो ब्राह्मण छोरे ने छाती लाकर रोया है, बेटा कौन हुई रोहतासिया। तो कहते हैं रानी ने बोली महाराज पिताजी रोआ मत ना, ये ताने जाने हंस है, क्यों चिंता करते हो। उस मां ने उस ब्राह्मण का ढाढ़स बढ़वाया कि ये तो आना जाना खेल से, रो मत ना महाराज, हम सब ने जाना से, हमारे साथ होनी थी सो होगी, कोई बात नहीं। अब वहां से लेकर के वो लड़के का कफन उसके ऊपर लपेट के कपड़ा चल देती है। अब गरीब की गेला कौन जा, हरी हीरा और 2-3 जने वो जाते हैं। जाकर के मर्द घाट पर लुटा देती है। फूकण की तैयारी करे से इधर उधर से लकड़ी तैयार करके। तो इतने में हरिया आ जाता है। हरिश्चंद्र कैसा कि माई वो दे टैक्स 100 रुपया काट। तो वहां पर वो कहती है कि महाराज ये आपका बेटा रोहतास है, अग मेरा कोई पुत्र नहीं है, और मैं आपकी रानी सू, कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, 100 रुपया दे दे। बोली चाला कर रहे हो कि यहां पर मैं किस पहले आऊं, इस नगर में मैंने कोई जानता भी कोई ना, और ना मेरा कोई भाई। इतनी कहकर रो पड़ती है। कहने लगे अड़ ये को नहीं चल रहे, 100 रुपया दे दे, मैं नौकर प्रयास हूं आज। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं। कफन उतार लेता है और नो कह वह पागल हो जाती है और उस लड़के की लाश को पानी में डाल देता है। वह रोती हुई सिर पागल होगी, अकीब रह भी के गया, पति विमुख, पुत्र है नहीं, पागल होगी, सिर के बाल पाड़ती हुई। और फिर विश्वामित्र ने क्या करा, एक अंधी चला दी, जंखाड़ चला दिया। कौन जावा गरीब की गेला, सब अब अपने घर न टल गए। वह जाकर के एक मंडी में सिर छुपा लेती है, पड़ी पड़ी रोए, बेहोश हो जाती है। उधर से विश्वामित्र ने केक रहा, एक बहुत बड़े अधिकारी का लड़का एक बाघ का रूप बनाकर, चीते का रूप बनाकर छोरा मार दिया, पाट दिया।
और भाग गया लेकर के। वो ढूंढ पड़ी जब वो विश्वामित्र ही दूसरा रूप बना के कहता है कि आजो मैं बताऊंगा थारे छोरे ने एक डायन ने खा लिया। और क्या करा विश्वामित्र ने, एक पशु की को खत्म करके और उसका आगे उसके हाथ पांव खून खान लगा के घेर दिया और उसके मुंह का खून लगा दिया। बेहोश पड़ी थी वह रोहतास की मां तारावती। तो सारे उस राजा को, नवाब को, अधिकारी को, सैनिकों को लेकर के वो विश्वामित्र उस मंडी में ले जाकर दिखावा से कि यह पड़ी डांड और हाथ मुंह तलिए खा और ये बाकी हाड हुड पड़े से। उसी समय कहता है राजा के बुलाओ हरिचंद को, जल्लाद को, इसकी शर्त उतार दे। कालिया को कहा कि कालिया इसका सिर उतरवा दे, क्योंकि वो सारे काम उन्हीं से जल्लाद रूप में भी वही क्या करते थे। उसी समय राजा हरिचंद्र को, क्यों नौकर था वो कालिया का, कि हरिया कि हाँ महाराज, किस डांड का सिर काट दे। अभी महाराज पकड़ कर बाढ़ और तलवार ने मारने लग गया। पीछे से भगवान विष्णु ने तलवार पकड़ ली। ने बोला हरिचंद सफल हुआ। कौन सा भाई? कि भगवान विष्णु। अग्नि भगवान बहुत दिन हो गए छुप कर रहते ने, सामने आ जाओ ना, छोड़ दो तलवार ने। प्रगट सामने आ जाते हैं कि मांग हरिचंद के मांगा है कि महाराज जब दर्शन हो गई मांगन ने भी के रह गया मेरे पास, कि फिर भी मांग भाई। अक आप पक्का वचन भर लो, कदे फिर जाओ। अक वचन भर लिए। ने बोला सारी काशी पार हो और या बांदी जीवित हो, ठीक हो, और इसका छोरा जीवित हो जा, और विमान में बैठ कर जा, यहाँ के काशी के पशु और पक्षी भी स्वर्ग में जाने चाहिए। बोल तेरी के सलाह से। ने बोला तथास्तु, सारे स्वर्ग में जाएंगे। बोल सतगुरुदेव। तो महाराज कहते हैं कि जिस नगरी में साधु रहते हैं वो नगर भी अमान है, अमर है। ऐसे प्यारे संत जिसमें रहते हैं वो सारी नगरी को पार कर दिया करते हैं।